Hello everyone. Today we are going to do chapter number 8, Collections. One summer morning on his way to the craft class, Baicheng lost a 10 rupee coin. He never found the coin, but he did find something else. He found a small stone that twinkled with a million lights. Baicheng showed the stone to his craft teacher. This kind of stone is called Mikka, Miss Pandey told him. So एक दिन क्या हुआ, क्राफ्ट क्लास के लिए बाइचेंग जा रहा था, उसके 10 रुपये का कॉइन खो गया था। तो वो जब 10 रुपये का कॉइन ढूंढ रहा था तो उसे एक स्टोन मिला जो बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था। तो वो अपनी क्राफ्ट टीचर के पास लेके जाता है, मिस पांडे को देता है। तो मिस पांडे बोलती है कि ये जो स्टोन है बहुत ही रेयर स्टोन है, इस स्टोन को हम क्या कहते हैं, मिक्का। It is worth of lot of money like a diamond, asked Baicheng. बोलते ये कि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इम्पॉर्टेंट है कि ये डायमंड की तरह होगा। So she said, no, diamonds are worth much more than Mecca. That's all right, Baicheng said. I like to look at it as much as I would look at a diamond. बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं इसे ऐसे ही देखूंगा जैसे डायमंड को देखूंगा। So you will find countless stones that you will like, said Miss Pandey. They are, R-E लिखा है ना, that is the short form of R, contraction of word. They are all around you. They come in all colors and shapes and sizes. No two are ever the same. उन्होंने बोला कि आपको ये स्टोन्स हर जगह पाए जाएंगे, हर जगह अलग अलग तरीके के मिलेंगे, हमारे अराउंड हर कलर के, हर शेप के, हर डिफरेंट साइज़ के आपको स्टोन्स मिलेंगे, मगर कोई भी स्टोन सेम साइज़ का नहीं होगा। That's how Baicheng got started on his stone collection. He keeps the stones in empty egg cartons, which he paints with different colors using poster paint, and he chooses colors that show the stone of best. मतलब ये फर्स्ट पार्ट है, ये बाइचिंग का है। उसने कलेक्शंस कैसे करना, मतलब किसी चीज़ का शौक़ हो जाना और उसको हम कलेक्ट करते हैं। सबके अलग अलग कलेक्शंस होते हैं, कोई कॉन्स की कलेक्शंस करता है, कोई डिफरेंट पिक्चर्स की कलेक्शंस करता है। एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ डूइंग कलेक्शन। कोई प्लांट्स, बहुत प्लांट्स की कलेक्शन करना, क्लोथ्स की कलेक्शन करना, किसी को कपड़े की कलेक्शन करना पसंद है। तो सबकी अलग अलग पसंद होती है। तो ये बाइचेंग की पसंद तब से इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ जब से उसे स्टोन मिला था, तो तब से इसको कलेक्शन करने लग गया। तो वो जो भी अलग अलग तरह के कलेक्शंस आते हैं वो किस में रखता था, एक कार्टून में। वो एक कार्टून को अच्छे से कलरफुल पेंट करके रखता था ताकि उसमें स्टोन जब रखे तो वो अलग से अच्छे से दिखे। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड स्टोरी। Tony comes from a big family. He couldn't even count all his aunts and uncles and cousins until he learned how to count to more than 100. मतलब इतनी बड़ी फैमिली थी उनकी कि बहुत सारे मेंबर्स थे। तो whose family is originally from Sri Lanka. His relatives living in different places all over Asia, Australia and Europe. मतलब श्रीलंका के थे मगर उनकी जो फैमिली थी अलग अलग देशों में रह रही थी। So all the relatives usually keep in touch with each other by sending picture postcards. तो पहले के ज़माने में पोस्ट कार्ड होता, अब तो हो गया है वीडियो कॉल कर लो, चैट्स कर लो, तो उसमें हो जाता। पहले क्या होता था, पोस्ट कार्ड भेजे जाते थे, पोस्ट कार्ड में डिफरेंट पिक्चर्स बने होते थे। तो टोनी को बहुत ही ज़्यादा पसंद था पोस्ट कार्ड कलेक्ट करना। आफ्टर द पोस्ट कार्ड have been seen by everyone in the family, Tony gets them to his collection. He keeps them in a shoe box. ये देखो शू बॉक्स है, शू बॉक्स में वो कलेक्ट करके रखता था। डिफरेंट सेक्शंस बना दिए थे उसने और उसमें उस सेक्शन के हिसाब से कलेक्शन करता था। सो ब्राइटन अप द बॉक्स ही कवर्ड विद डिस्कार्डेड गिफ्ट कवर पेपर। मतलब जो गिफ्ट कवर आते हैं ना, डिस्कार्डेड मीन्स जो एक बार गिफ्ट मिलता है उसे हम खोल देते हैं फिर उसको रीयूज़ करते हैं। तो वो जो होता है पेपर फिर दोबारा रीयूज़ करना, वो डिस्कार्डेड पेपर होता है क्योंकि रैपिंग खोल के फेंक देते हैं। तो उस पेपर से उसने डब्बे को कवर किया और उसने सेक्शंस बनाए
और इसमें इसकी किसने मदद करी? टोनी की मम्मी ने. Tony's mother bought a packet of index cards from his box. At the top of each index card उन्होंने टाइटल टैग डाल दिया पोस्ट कार्ड के. जैसे ये टाइटल दे रखा है ना, ये माउंटेन का है, ये ब्रिज का है, ये पार्क है, ये बिल्डिंग है, तो ऐसे टाइटल्स बना के रख दिए थे बॉक्स में. तो उसी से रिलेटेड पिक्चर्स उसमें डाल दिए. So now when Tony gets a card, he drops it under the word that is best describes it. So ये थी टोनी की कलेक्शन. फर्स्ट थी बैचेंग की कलेक्शन, किस चीज़ की? स्टोन की. दूसरे की टोनी की कलेक्शन किस चीज़ की है? पोस्ट कार्ड की. ओके, अब नेक्स्ट वाले में आते हैं. अब नेक्स्ट कलेक्शन होता है बटन्स का. अब बटन्स का शौक कैसे शुरू हुआ? अनीता को. Anita brought her button collection to the school to exhibit in the hobby show. तो ये देखिए पिक्चर इसकी, उसने ऐसे बनाया था. अब ये कैसे बना था, क्या किया था, अब हम उसको देखेंगे. So she found her first button on the seat of a bus. तो उसे पहला बटन कहाँ पर मिला था? सीट में, बस के सीट में. It had fallen off of the coat of the lady who was sitting beside her. The lady got off the bus before Anita could tell her. जब तक अनीता जाके उस लेडी को वो बटन देती, वो उतर चुकी थी बस से. I will keep the button in case I'll see the lady again, Anita said on herself. वो बोलती है चलो अभी मैं रख लेती हूँ, बाद में कभी भी, in case means कभी भी अगर वो लेडी मेरे को दिखेगी तो मैं उन्हें वापस कर दूंगी. ठीक है. सो शी नेवर सॉ द लेडी अगेन बट शी सॉ एवरीवेयर शी लुक्ड. शी ऑल्सो फाउंड सम ऑन द स्ट्रीट. मतलब उसको वो लेडी नहीं मिली जिसको बटन देना था, मगर उसको इतने सारे बटन मिले, उसे हर जगह अब बटन्स दिखने लगे, कहीं स्ट्रीट्स में. फिर her mother gave her some very pretty ones from her swing basket. swing basket means मम्मियों का सिलाई की मशीन होती है ना, उसमें भी बटन्स होते हैं, तो उसमें से भी उठा ले उसकी मम्मी ने उसको दिया था. सो डिड हर आंट, उसकी आंटी ने भी दिया. अनीता showed off her book button collection in a very pretty way. She sewed the buttons on a large square of black velvet. मतलब ऐसे ब्लैक वेलवेट कपड़ा लिया. फिर उसके बाद उसकी मम्मी ने कुछ चीज़ लटकाने के लिए साइड में से रोल करते हैं ना, उसको हेम बोलते हैं, तो 2-2 इंच का हेम बनाया. ठीक है. देन शी ड्रॉ अ नैरो वुडन रॉड थ्रू ईच ऑफ दी हेम. उसमें से रॉड निकाले. ये देखो 2 डंडे निकले हुए हैं उस हेम में से, ऊपर नीचे दोनों तरफ से. ठीक है. फिर उसके बाद उन्हें ये सारे यहाँ लिखा है, डिस्क्राइब कर रखा है. देन शी ड्रॉ a narrow wooden from this, a narrow length of a velvet ribbon attached to the top of the rod. ये देखो एक रिबन बांधा टॉप ऑफ द rod and makes a pretty cord of hanging for the collection on a wall. अब ये hanging बन गया. तो अब कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का? Many different things can be collected. Coins, stamps, greeting cards, salt and pepper shakers. Some people even collect big objects like cars, yes, motorbikes. अलग अलग चीज़ें collect करते हैं. So collectors are always busy looking for different kinds of whatever it is they collect. If they have 2 or more of one kind, they try to find someone who needs that and who in turn has something they need. So then they can quite happily swap. Swap means जैसे बटन्स का कलेक्शन मुझे पसंद है, आपको कलेक्शन करना पसंद है कार्ड्स का, तो मेरे पास कार्ड्स और आपके पास बटन है, तो मैं आपको कार्ड्स दे दूँगी, आप मेरे को बटन्स दे दोगे. तो ऐसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं. सो वन ऑफ द नाइसेस्ट थिंग अबाउट बीइंग अ कलेक्टर इज दैट यू कलेक्ट फ्रेंड्स ऑल्सो. मतलब इस वे में आपके क्या हो जाते हैं, फ्रेंड्स भी बन जाते हैं. सो ये थी आपकी पूरी 3 कलेक्शंस की स्टोरी. फर्स्ट स्टोरी वॉज अबाउट बाइचेंग, ही यूज्ड टू कलेक्ट स्टोन्स. सेकेंड स्टोरी अबाउट टोनी, ही यूज्ड टू कलेक्ट कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स, not the cards, postcards. And third one is a story of Anita who used to collect buttons. So this was the chapter. और ये कुछ word meanings हैं इसके, ये भी कॉपी में. अब इसके टिक द करेक्ट आंसर्स के आंसर्स देख लीजिए. Okay, the question answers are very lengthy. So which questions I'll give you to in the assignment sheet, that will be
that you have to write down in the notebook. Okay, and I have tried to upload the others chapter question answers, but in YouTube there was an issue came after uploading it, so I may not be able to upload the question answers. The question answers you will be getting in the website www.stmarysrohtak.com in the homework column. In that you will find all the chapters question answers. Thank you and have a good day.